ओम पित्रादेवाय नमः। ओम पित्राय गणाय धीमहि जगद्धराय धीमहि तन्नो प्रचोदयात्। चलिए भक्तों, आज हम आपको दिखाते हैं कि पितृपक्ष में पितरों की अपने पितरों की पूजा कैसे की जा सकती है और सिंपल इजी वे में आपको दिखाएंगे कि अगर आपके पास फोटो भी नहीं है तो आप पितृपक्ष में अपने पितरों की पूजा कैसे कर सकते हैं। चलिए तो पूजा शुरू करते हैं। भक्तों, पितरों को तृप्त करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए उनका तर्पण हमें अवश्य रूप से करना चाहिए। ब्राह्मण देवता उपलब्ध न होने पर घर पर सरल विधि से आप तर्पण कैसे कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति बहुत ही आसानी से तर्पण कर सकते हैं। तो देखिए, एक स्टील के लोटे में जल गंगा जल मिला ले। काले तिल पितरों को अत्यधिक प्रिय होते हैं, काले तिल डालें। इसमें आप पीला चंदन या सफेद चंदन कोई सा भी आप डाल सकते हैं। चुटकी भर डालना होता है, क्योंकि पितरों की पूजा में जो भी पूजा सामग्री यूज होती है उसे दोबारा अन्य पूजा में यूज नहीं की जाती है। चीनी डाल देंगे हम इसमें, सफेद फूल डाल देंगे, क्योंकि पितरों को सफेद रंग अत्यधिक प्रिय होता है। तो कोई भी फूल सफेद हो आप ले सकते हैं। अक्षर डाल देंगे इस प्रकार से, और गाय का कच्चा दूध आप इसमें जरूर से डालें। इस तरह से हमारा जो है पितरों के लिए तर्पण करने के लिए जल का लोटा तैयार हो गया है। आप उनका आसान है ना दक्षिण दिशा की ओर लगाएं। उनकी एक फोटो ले लें। यदि फोटो ना हो तो बस आप उनका ध्यान कर लें। तो देखिए, हमने चौकी पर सफेद वस्त्र बिछाया है और यहाँ फूलों का आसन दिया है। पितर की फोटो नहीं है तो कोई बात नहीं, आप धूप दीप रख दीजिएगा। और एक कुंडारे में, मिट्टी के कुंडारे में गाय का उपला सुलगा करके नारियल का थोड़ा सा टुकड़ा रख दीजिएगा। भक्तों, अगर आपको कोई मंत्र उच्चारण वगैरह नहीं आता है तो आप अपने पितृ का नाम लेते रहें। ओम पितृदेवाय नमः इस तरीके से बोलते रहें। और जो हमने जल का लोटा लिया था, तैयार किया है, उसे हम कुश की सहायता से या फिर पुष्प की सहायता से छींटा लगा देंगे। और जो हमने सफेद चंदन लिया है उसे मैंने हाथ पर ही, इनके हाथ पे ही रखवा दिया है और उसे घोल करके आप टीका लगाएंगे। तो देखिए, घर के जो पुरुष हैं वह इस पूजन को करें। घर के जो बड़े हों, पुत्र हों, कर सकता है, और पोते पोतियां भी कर सकते हैं, और कोई नहीं है तो महिलाएं भी कर सकती हैं, क्योंकि यह हमारे पितृदेव हैं। तो कोई भी कर सकता है श्रद्धा भाव से। मुख्य रूप से इसे घर के पुरुष को ही इस पूजन को संपन्न करना चाहिए। फूल समर्पित कर देंगे। भक्तों, बहुत आसानी से हम यह पितरों का पूजन करने का जो विधि है मैं आपको दिखा रही हूँ। सफेद फूल पितरों को आप जरूर से समर्पित करें, जो भी आपको मिल जाए। भक्तों, पितृपक्ष में आग जो है गया, गोदावरी तट और प्रयाग में श्राद्ध तर्पण नहीं कर सकते हैं, तो घर पर रह करके भी पितरों को खुश कर सकते हैं। महाभारत पुराण और पद्म पुराण सहित अन्य समृद्धि ग्रंथों में कहा गया है कि जो पितृपक्ष में अपने पितरों के निमित्त सामर्थ्य के अनुरूप पूरी विधि श्राद्ध करता है, उसकी इच्छाएं पूरी होती हैं। तो देखिए, जो भी आपके पितरों को पसंद हो भोग प्रसाद वो जरूर से बनाएं। मैंने यहाँ पर जो है पूड़ी परोठे बनाए हैं, चावल, खीर, दाल, सेब, जो भी आपके पास हो। और एक दोने में हमने जो है कौवे, चींटी और पक्षियों के लिए निकाला है, गाय के लिए निकाला है। तो आप इस तरह से पत्तल में भी दे सकते हैं, जो दोने आते हैं उसमें भी दे सकते हैं। तो देखिए, घर परिवार में शांति होती है, व्यवसाय तथा आजीविका में उन्नति होती है, साथ ही हर तरह की रुकावटें भी दूर होती हैं। तो देखिए, जो घी की आहुतियां हम यहाँ पर 5 देंगे। पहले गणेश जी के नाम की, नवग्रह के नाम की, उसके बाद पितरों के नाम की देनी है। जो भी हमने भोग प्रसाद बनाया है वो हम पितरों को अग्नि के माध्यम से अर्पित करेंगे। सूक्ष्म रूप से हमारा जो है भोग चला जाएगा। तो देखिए भक्तों, श्राद्ध तिथि पर सूर्य उदय से दिन के 12:24 की अवधि के बीच में ही श्राद्ध करें। तो देखिए भक्तों, इसके लिए सुबह उठकर नहाएं, सूर्य देव को अर्घ्य दें, उसके बाद पूरे घर की सफाई करें, घर में गंगा जल और गौमूत्र छिड़कें। फिर से हम घी की आहुतियां देंगे ताकि हमारी जो है अग्नि बुझे ना, क्योंकि जलती हुई अग्नि में ही भोग प्रसाद डाला जाता है। क्षमा प्रार्थना जरूर से मांग ले और वह इस भोग को स्वीकार करे और अपना आशीर्वाद प्रदान करे। तो भक्तों, इस प्रकार से सरल विधि से तर्पण कर सकते हैं। कोई भी किसी भी प्रकार का पितृदोष होता है वह बहुत ही आसानी से हट जाता है। और जो ये हमने पत्तल में लिए हैं भोग प्रसाद, ये हम कौवे के लिए, चींटी के लिए और
जो है ग्रास निकाला है ये हमें जरूर से देना होता है। तो देखिए दक्षिण दिशा में मुंह करके जो है हमें पैर मोड़कर बाएं घुटने को जमीन पर टिकाकर बैठना चाहिए। तो देखिए आप तांबे के लोटे से भी जल दे सकते हैं या फिर स्टील के लोटे से भी जल दे सकते हैं। और जब भी हम कोई चीज मिनसते हैं तो वो भोग प्रसाद जल्दी ही स्वीकार कर लेते हैं। 3 बार हमें जल फेर करके मिनस देना होता है। तो इसी तरह से हमें करना चाहिए पूजन। घर के आंगन में रंगोली बनाना चाहिए। महिलाएं शुद्ध होकर पितरों के लिए भोजन बनाएं, सिर ढक करके। श्राद्ध के अधिकारी व्यक्ति यानी श्रेष्ठ ब्राह्मण को न्योता देकर बुलाएं, ब्राह्मण को भोजन करवाएं और निमंत्रण ब्राह्मण के पैर धोने चाहिए। ऐसा करने से पत्नी को दाहिनी तरफ होना चाहिए। प्रार्थना जरूर से मांग लें कि जैसे हमारी भोग प्रसाद में कोई भी गलती हो जाए तो पितरों से क्षमा प्रार्थना जरूर मांग लें। उनसे बोले अपनी कृपा दृष्टि सदैव हम पर बनाए रखें। और फिर थोड़ा सा जल लेकर के हमें आसन के नीचे रख करके 3 बार छुआ करके अपने मस्तक से लगा लेना चाहिए। ऐसा करने से जो है हमारी पूजा का जो भाग होता है इंद्रदेव नहीं लेते हैं, उसका फल हमें ही मिलता है। तो इस तरह से हमें निकालना होता है। और पितरों के निमित्त अग्नि में गाय के दूध से बनी खीर का भी अर्पण करना चाहिए। तो देखिए दक्षिण दिशा की ओर आपने जो है भोग रखना चाहिए। कौवों को बुलाना चाहिए, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। भोग पितृदेव तो आपके लिए हमने भोग प्रसाद रखा है। और जो है आपके बाएं हाथ से आपने तर्पण करना होता है। ओम पितृदेवाय नमः, ओम पितृदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए इसी तरह से हमें श्रद्धा भाव से अपने पितरों का तर्पण करना चाहिए। तो देखिए इसी पूजन को किया है तो तर्पण किया है, तो आप सभी को इसी प्रकार से पूजन कर सकते हैं। यह पितृ पूजा की सरल विधि आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि अन्य भक्त भी इस वीडियो के माध्यम से लाभ प्राप्त कर सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कमेंट बॉक्स में राधे राधे।